गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी इसके पहले लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोग्राम दिया था। अब उसी को करने आगे कंटिन्यूएशन में अब आपका ये एक्सरसाइज 4 का ही ये सेकंड प्रोग्राम है। यहाँ देखिए हमने रिमार्क में डाल भी दिया है, ठीक है। अब आपका क्लास में देखिए क्लास नेम EX4 ANS2 डाल दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्कैनर क्लास दे दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर आपकी स्ट्रिंग इनपुट कर लिया। अच्छा, सेकंड प्रोग्राम है क्या आपका? सॉरी पहले नहीं बताया। सेकंड प्रोग्राम आपका है कि एक स्ट्रिंग इनपुट करना है और उसमें एक वर्ड भी आपको यहीं से इनपुट करना है और फाइंड आउट करना है कि वो वर्ड उसमें कितनी बार आया है, ठीक है। टोटल अकरेंस काउंट करके हम लोगों को बतानी है, तो उसके लिए है ये। अब ये स्ट्रिंग इनपुट हो गई, फिर हमने ये वर्ड इनपुट कर दिया, फिर हमने क्या किया, स्ट्रिंग और दोनों को अपर केस में कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद देखिए दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ए आपका आगे यहाँ पर लॉजिक थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वर्ड एक सेंटेंस इनपुट करना है और फिर उसमें आपको निकालना है कि वो वर्ड अलग अलग सेपरेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं दिस इज अ जू, यही एग्जाम्पल लिया है। इसमें देखिए अगर हम इनपुट करते हैं तो इसकी स्ट्रिंग की नंबरिंग आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके पूरी होगी। तो यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दिस इज अप। हम जब इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी, तो कितनी आ जाएगी, 11, 12, 13, 14 लेंथ आ जाएगी। जो लेंथ आएगी उसका हमने लूप चला लिया, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन l, i प्लस प्लस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कैर एट से फर्स्ट टाइम देखिए i की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 लोकेशन पर क्या है, दिस है, दिस में t वर्ड है, तो t को सेपरेट करेगा, चेक करेगा कि क्या वो स्पेस है, नहीं। ऐसे ही लूप चलता रहेगा और जब i की वैल्यू 4 आएगी तो यहाँ देखिए आप i की वैल्यू 4 होने पर यहाँ पर ये स्पेस है, तो जब स्पेस होगा तब i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 होने पर ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हम यहाँ करेंगे स्ट्रिंग s1 इज, क्योंकि हमें दिस वर्ड को सेपरेट करना है तभी हम चेक कर पाएंगे। तो str डॉट सब स्ट्रिंग a, i, a की इनिशियल वैल्यू देखिए यहाँ दी हुई है 0 और i की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, यानी कि 0, 1, 2, 3, यानी क्या आ गया आपका, दिस वर्ड आ गया। अब ये दिस वर्ड आपका सेपरेट होकर s1 पर आ जाएगा। इसको चेक किया कि इफ s1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस w पर हमने क्या इनपुट कर लिया है, मान लिया द वर्ड यूज किया, या ठीक, तो या चलिए इस वर्ड हमने यूज किया। अगर हमने इस वर्ड यूज किया तो अब यहाँ पर w पर इज है और s1 पर दिस है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी c में 1 ऐड नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमने लिखा a इज इक्वल टू i प्लस 1, i की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, 4 प्लस 1, a की वैल्यू अब क्या बन गई, 5 बन गई, ठीक है। अब यहाँ आएगा, फिर आगे कंटिन्यू होगा और अब आपके देखिए जब स्पेस कहाँ पर है, 7 पर है, तो जब 7 पर है तो i की वैल्यू 7 होने पर स्पेस की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये चेक करेगा, तो अब देखिए i की वैल्यू हम लोगों ने a की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई है, 5 हो गई है, क्योंकि i की 4 थी, 4 प्लस 1 5, यानी कि 5 से 7 यानी 5 और 6 नंबर का कैरेक्टर, तो क्या हो गया, 5 6 पर क्या है, इज है, तो इसको सेपरेट करेगा और सेपरेट करके किस पर ला देगा, s1 पर ला देगा। इस बार हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, s1 पर इज है और w पर इज है, तो c की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये लूप कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में आपका और किसी बार एक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि a है, जू है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी और लास्ट में आके देखिए c की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए दिस इज अ जू, इसमें इस वर्ड कितनी बार आया, एक ही बार आया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, करेक्ट है। अब इसी प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखा देते हैं, ठीक है।
सिंटेक्स एरर हो गया। इसको रन कराते हैं। यहाँ हमने इनपुट किया, जैसे हमने ऑल द रेडियो द इंडिया इनपुट कर दिया और एंटर वर्ड टू सर्च में हमने द वर्ड इनपुट कर दिया। अब एंटर कर दीजिए तो देखिए इसमें द वर्ड 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स है, तो टोटल अकरेंस ऑफ द इज 2, इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर? ये हो गया आपका सेकेंड प्रोग्राम। अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं थर्ड प्रोग्राम पर। थर्ड प्रोग्राम आपका क्या था? इसमें था दिस इज जू इनपुट करना है और हर वर्ड को अपने ही प्लेस पर रिवर्स करके प्रिंट करना है। इसमें भी हमने ये रिमार्क डाल दिया है। फिर जावा डॉट यूटिल, ये सब आपका वैसे ही होगा। मेन स्कैनर एससी, स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंटर स्ट्रिंग, एन पर हमने इनपुट कर दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लास्ट में स्पेस ऐड किया है जिससे लास्ट वर्ड को भी हम प्रोसेस कर सके, क्योंकि आगे हम स्पेस को लेकर ही इसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब एल पर हमने लेंथ निकाल लिया, INT i इज इक्वल टू 0, ये लूप चला लिया। अब वही कैर एड से एक एक कैरेक्टर सेपरेट होगा। अब वर्ड सेपरेट करने की लॉजिक बिल्कुल सेम होगी जो हमने अभी आपको लास्ट प्रोग्राम में बताई है। तो यहाँ देखिए उसी लॉजिक से सेम S1 पर एक वर्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद अब क्या कीजिएगा, उस वर्ड के लिए उसकी हमने ये लेंथ निकाल ली, S1 डॉट लेंथ -1, उस वर्ड को लेकर के रिवर्स लूप चला लिया और दे दिया j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस, रिवर्स लूप चल रहा है। अब रिवर्स एक एक कैरेक्टर ये यहाँ पर सेपरेट कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ प्रिंट करने के बाद लास्ट में हमने एक स्पेस प्रिंट कराया है, क्योंकि हर वर्ड के बाद एक स्पेस प्रिंट करना है इसलिए। और वे a इज इक्वल टू i+1, वही जो सेम लॉजिक है वही हो जाएगी। अब इसके बाद ये आपका, आइए इसको भी कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ नो सिंटेक्स एरर आ गया। अब इसको रन कराते हैं। इसमें हमने इनपुट किया वही जो आपके क्वेश्चन में, दिस इज अ जू। तो देखिए उसी का जो आंसर आपको दिया गया वही मिल रहा है। हर वर्ड अपने ही प्लेस पर देखिए रिवर्स करके आ रहा है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज इसी 4 का ही क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका वही वर्ड्स पर बेस्ड है कि आपको वर्ड सेपरेट करना है, जिसमें आपको एक सेंटेंस इनपुट करना है और केवल हमें उन वर्ड को प्रिंट करना है जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी स्टार्टिंग तो आपका वैसे ही होगा, इंपोर्ट जावा क्लास पब्लिक स्टैटिक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, एंटर है स्ट्रिंग, यहाँ देखिए। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट किया, फिर उसके बाद ये इसमें भी लास्ट में स्पेस ऐड कर लिया क्योंकि प्रोसेस करना है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली, लेंथ का लूप ले लिया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही है। जब स्पेस आया तो वही जो a लेकर के अभी लिया था, a, I से एक वर्ड सेपरेट होकर S1 पर आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर, यहाँ से चेंज है, यहाँ पर हमने क्या किया कि ये देखिए, अब स्कैर ch1, एक ch1 वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का ले लिया और S1 जो वर्ड सेपरेट होकर आया है उसके 0 लोकेशन के कैरेक्टर को सेपरेट किया और इस ch1 वेरिएबल पर स्टोर कर दिया और फिर चेक कर लिया क्या ch1 इज इक्वल टू a,e,i,o,u कोई भी है। अब यहाँ पर देखिए सेमीकोलन इसलिए लगाया है कि अगर सेमीकोलन नहीं लगाते तो ये कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद ये एल्स विदाउट इफ की एरर आएगी, इसलिए सेमीकोलन लगा के इसे कंप्लीट कर दिया और एल्स में दे दिया अगर ये वॉवेल नहीं है तो एल्स पर आएगा, एल्स पर क्या किया, उस वर्ड को प्रिंट करा दिया। ठीक, और फिर a इज इक्वल टू i+1, वही लॉजिक है कि जहां स्पेस होगा उसके नेक्स्ट से हमें नेक्स्ट टाइम लेना होगा। अब इसे भी हम कंपाइल करते हैं।
ये देखिए नो सिंटेक्स एरर आ गया, इसको क्लोज किया। अब इसे रन कराते हैं। इसमें भी इनपुट वही कर देते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया है कि इट इज रेनी डे सो स्कूल आर क्लोज्ड। सेम आउटपुट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको जैसे समझने में या चेक करने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए रेनी डे सो स्कूल आर प्रिंट कर रहा है, इट इज नहीं प्रिंट कर रहा, आर नहीं प्रिंट कर रहा क्योंकि ये वर्ड वॉवेल से प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी यहाँ भी देखिए हमने ऊपर लिख दिया एक्सरसाइज 4 आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको बताया था कि जो पिगलैटिन एक वर्ड दिया था उसी पर बेस्ड है कि एक वर्ड इनपुट करना है, जहां पर आपका फर्स्ट वॉवेल आएगा वहां से उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और पहले सेकंड पार्ट प्रिंट करना है, फिर फर्स्ट पार्ट और लास्ट में VL दे देना है। तो यहाँ भी देखिए वही उसी तरह से क्लास का नेम X4 NS5 लिख दिया, स्कैनर टू अपर केस, यहाँ तक बिल्कुल आपका सब ऐसे ही है। लेंथ निकाल लिया, अब लेंथ की जितनी है उतने का लूप एग्जीक्यूट करा लिया, एक एक कैरेक्टर सेपरेट किया, चेक किया अगर ये वॉवेल है तो क्योंकि जहां फर्स्ट वॉवेल मिलेगा वहीं से ब्रेक करना है तो तुरंत ब्रेक दे दिया। ब्रेक से पॉइंटर क्या होगा, लूप के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रिंग देखिए S1 इज इक्वल टू n डॉट सब स्ट्रिंग, जहां पर फर्स्ट वॉवेल मिलेगा उसके एक पहले, इसलिए 0 to I, तो एक पहले तक के सेपरेट कर लेगा। फिर सेकंड में आपका जहां पर वॉवेल है वहां से स्टार्ट करके लेंथ यानी वो भी एक पहले ले लेगा, वो S2 पर आ जाएगा। फिर S3 इज इक्वल टू देखिए लिख दिया S2 प्लस S1 प्लस VL। ठीक है, और यहाँ पर पिगलैटिन स्ट्रिंग लिख दिया, या इसकी जगह हम न्यू वर्ड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में न्यू वर्ड दिया तो न्यू वर्ड लिख दीजिए, न्यू वर्ड S3 दे दिया। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल कर ले। इसमें भी देखिए ये नो सिंटेक्स एरर आ गया। अब इसे हमने क्लोज किया और इसको भी क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे इनपुट कहा गया SCHOOL, स्कूल इनपुट किया, एंटर किया तो देखिए फर्स्ट वॉवेल आपका कहाँ यहाँ पर आ रहा है, तो ये देखिए OOL SCHVL आ गया। क्लियर, ये आपका एक्सरसाइज 4 का आंसर, जिसमें 5 प्रोग्राम दिए थे वो पांचों के आंसर हमने दे दिए। सभी कीजिएगा बेटा, समझिएगा, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।